और अब बात हमारे देश की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय दौरे पर है, 3 दिवसीय दौरे पर है 5 राज्यों के। दरअसल इसमें वो मिजोरम, मणिपुर, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। बिहार जाने वाले हैं जहां पर वो कई सौगातें देने वाले हैं। आज पहले दिन मिजोरम वो पहुंचे, आइजोल पहुंचे, लेंगुपुई एयरपोर्ट से बैराबी सायरंग रेलवे लाइन समेत 9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम ने किया। मिजोरम को दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी से जोड़ने वाली पहली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लंबे समय से हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिन्होंने मिजोरम को अनदेखा किया, लेकिन आज मिजोरम फ्रंटलाइन में है। पीएम मोदी उसके बाद मणिपुर पहुंचे। मणिपुर पहुंचना बेहद खास रहा क्योंकि हिंसा के बाद पहली बार वो मणिपुर पहुंचे। 2 साल का वक्त लग गया उनको यहां पहुंचने में। मणिपुर के जिस जगह पर वो पहुंचे, वो जगह जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, चूरा चांदापुर, 250 से ज्यादा लोगों की जान यहां पर गई थी और सबसे ज्यादा संवेदनशील ये इलाका था। यहां पर पीएम पहुंचे और पीएम ने यहां पर भी सौगातें दी। हालांकि 2014 से 2022 के बीच 7 बार वो मणिपुर गए थे, तो मणिपुर को लेकर कई बड़े ऐलान उन्होंने किए हैं। खासतौर पर मणिपुर के लिए उन्होंने कहा है कि यहां पर टाउनशिप बनाई जाएगी, जो लोग प्रभावित रहे हैं उनके लिए। 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन भी पीएम ने यहां पर किया है। अधिकतर जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। सेना, असम राइफल्स की टीम को यहां पर उतरना पड़ा है। अभी भी राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू है। मैतेई और कुकी 2 समुदायों के बीच यहां पर संघर्ष हुआ था। और इस बीच हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, आज पीएम पहुंचे हैं, मणिपुर भी गए, मिजोरम भी गए हैं और 5 राज्यों के दौरे पर हुए हैं, पर यह दौरा खासतौर पर मिजोरम और मणिपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह से इन सौगातों को देखें? फिलहाल अस्थिरता है मणिपुर में, अभी भी राष्ट्रपति शासन है। पीएम के दौरे से क्या फर्क आएगा, क्या सुधार होगा? देखिए, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट जल रहा था, मणिपुर जल रहा था, तो सभी को एक आशा थी कि पीएम जाएंगे, विजिट करेंगे और उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे। तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा कदम है और पहले जाते और अच्छा होता। और ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा है। देखिए, मिजोरम को रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है और रही मणिपुर की बात, मणिपुर के लिए बड़ा पैकेज लेकर के प्रधानमंत्री गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट चमक रहा है, इसको और चमकाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है इससे एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और लोगों में जो आपसी कुकी और मैती समाज के बीच में जो प्रॉब्लम थी, जो समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़े और नफरत का भाव था, वो भी अब कम होने लगा है। क्योंकि चीजें जब भड़कती हैं, आप समझ सकते हैं, तो कुछ और माहौल होता है, कुछ समय मिलता है उनको समझाने में। और जिस तरीके से प्रशासन ने वहाँ पे शांति कायम करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है और मोदी जी के जाने से वहाँ का माहौल बदलेगा। बिल्कुल, लेकिन माहौल बदलने की बात जो आप कह रहे हैं, यहाँ पर जो योजनाएं चल रही है, जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, उसके बाद अभी भी कुछ हालात बदले नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो गए हैं लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू है। फरवरी के महीने में ही वीरेंद्र सरकार ने इस्तीफा दिया था। अब भी स्थितियां काबू में उतनी लगती नहीं है। ऐसे में क्या एक्शन और यहाँ पर हो सकता है? देखिए, एक बड़ा मसला था, जो कुछ बड़े मसले होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं। जिस तरीके से कभी जम्मू कश्मीर चल रहा था, कभी उल्फा की उसमें हमारा आसाम चल रहा था, कब एक समय था जो हमारा साउथ था, तमिलनाडु वगैरह में लिट्टे का प्रभाव था। तो इन चीजों को प्रभाव को खत्म करने में समय लगता है, वक्त के साथ खत्म होंगे। और मुझे लगता है जिस तरीके से मोदी जी वहाँ के लिए स्पेशल पैकेज लेकर के गए हैं, घोषणाएं हुई हैं और वहाँ पर काम होगा, लोगों को प्रॉपर रोजगार मिलेगा या उनको अलग अलग योजनाओं से जोड़ा जाएगा, तो धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। पहले तो ऐसा भी माहौल नहीं था कि वहाँ की विजिट कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि माहौल बदलने में टाइम लगता है और उससे और सरकार की कोशिश जारी है। अब आगे देखते हैं किस तरीके से सरकार हैंडल करती है, क्योंकि आने वाले समय में फिर चुनाव भी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, चुनाव होने हैं, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। चुनाव के वक्त में ऐसा होता है कि अमूमन तमाम दिग्गज पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।